जिनकी आवाज जब लोकसभा में गूंजती है तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है। ऐसे हमारे मुअज़्ज़िज़ सांसद जनाब धर्मेंद्र यादव जी, मंच पर मौजूद वीर अब्दुल हमीद जी के जानशीन जनाब ज़ैनुद्दीन, जनाब परवेज साहब, जनाब गुलशाद जी, जनाब शहनशाह साहब, जनाब निजामुद्दीन जी और उनके दरमियान में आई थी, उस अमर शहीद के इस पूरे खानदान को और अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद को मेरा लाखों 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 सलाम है। वो मंच पर सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी मुअज़्ज़िज़ हस्तियां। मैं दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, इसलिए मैं नाम लेने से कासिर हूँ, वरना मैं नाम सबका लेना चाहती थी। हमारे बीच में जंगीपुर के विधायक श्री वीरेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं। आजमगढ़ से हम लोगों के बीच में चल करके वहाँ की सरजमीन से आए हुए गुड्डू जमाली साहब हैं और तमाम मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। सामने बैठे हुए सभी नौजवान बुजुर्गों और इनकलाबी साथी, ये हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है जिसकी सरहदों की तरफ कोई नजर नहीं उठा सकता। चीन हो या पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान की सरहदें महफूज हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सरहदों के मुहाफिज अपने सरों की कुर्बानियां दे करके भी मादरे वतन की इज्जत को रखना जानते हैं। हम उन लाखों लाखों अनाम शहीदों को सलाम करते हैं और लाखों लाखों प्रणाम उन अमर शहीदों को करते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जिसकी तरफ किसी दुश्मन की कभी आंख उठ नहीं सकती है, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है जिस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, तो जहां अब्दुल हमीद जैसे लोगों की आंखें मुल्क की सरहदों की निगहबानी कर रही हो, वहां पाकिस्तान हो या चीन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके देख नहीं सकता है। साथियों, वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि वो वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने 8 टैंकों को ध्वस्त किया था, वो परमवीर चक्र विजेता, आज उनका बलिदान दिवस है। होना तो चाहिए था कि गाजीपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, बनारस के कमिश्नर, इन सभी लोगों को, इस अमर शहीद को उसके बलिदान दिवस पर सलामी देने के लिए जरूर आना चाहिए था। जो परमवीर चक्र विजेता है उसके लिए तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं है, शेम ऑन यू। ये था, ये लोग सदियों में होते हैं जो अपनी जानें न्यौछावर कर देते हैं। अभी सांसद जी आपसे आने से पहले यहाँ बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम किए। एक वो प्रोग्राम था जिनमें उन बच्चों ने सुनाया था, एक एक्ट था, उस पर वो गीत था कि कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन बच्चों ने उसे पेश किया था। यकीनन वो बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं आप लोगों से कहूंगी कि उन सभी बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वो शहीद अब्दुल हमीद जिन्होंने गाजीपुर का नाम ऊंचा कर दिया, वो गंगा का बेटा जो अपनी सरहदों की हिफाजत करते हुए हिमालय की वादियों में हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद करके चला गया, जिसका यकीन इसमें था, यकीन था उसका कुरान की उस आयत में यकीन था कि जब तक हम जिंदा हैं उस वक्त तक हमारी जिंदगी पे कोई शुबा नहीं कर सकता। जब तक हम मैदान जंग में हैं हमारी जिंदगी काबिल शुबा नहीं, और जब हमारी गर्दन की रगें कटती चली गई तो कुरान की आयत पुकारती चली गई, ला तहसबन सीना क़त्लू फी सबीलिल्लाह अमवात, जो राह खुदा में मर जाए वो शहीद कहलाते हैं, जिंदा जावेद कहलाते हैं।
ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है। न जायति म्रियते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वाना भूया अजो नाट्यो शश्वातम पुराणे महन्नते हन्य माने शरीरे। अर्थात ये आत्मा अचलमी है, पुरातन है, सनातन है, ये कभी नहीं मरती है, अविनाशी है। शरीर मिटता है, आत्मा अजर और अमर है। और ये भीड़ बता रही है कि वीर अब्दुल हमीद अमर हो गए हैं, वीर अब्दुल हमीद अमर है, अमर रहेंगे। साथियों, उन्होंने जंग लड़ी, जंगे हुई हैं, लोगों ने अपनी जानें दी और इस जज्बे के साथ बहुत तमाम पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद थे। वो लोग आए थे यहाँ पे सलामी देने के लिए, यहाँ पर आए थे। वो इस जज्बे के साथ में बढ़े कि कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत। चलते जी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो उनको तो उनकी मंजिल मिल गई, उनको तो उनकी मंजिल मिल गई। लेकिन जो लोग उन शहीदों की लाशों के ऊपर सियासत करते हैं, घिन आती है उन लोगों से। वो मर गए ये कह करके कि मर के भी दिल से न जाएगी वतन की उल्फत, मर के भी दिल से न जाएगी वतन की उल्फत। अपनी मिट्टी से भी खुशबू